नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड में। बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में कंप्यूटर से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। आप सभी के ढेर सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर कंप्यूटर कब स्टार्ट होगा, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि आपका चिंता लाजमी है क्योंकि पिछले बार जो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए वो थोड़ा एक हट के क्वेश्चन, नया पैटर्न में क्वेश्चन था। तो उससे रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज थी कि कैसे उसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया था, ये सारी चीज़ें जो आपकी चिंताएं थी इस वीडियो में उस सारी चिंताओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जानिए कि ये जो कंप्यूटर है ये 6 क्वेश्चन इस कंप्यूटर से आते हैं। इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले जो बीएचयू बीकॉम की सिलेबस का जो वीडियो है, किस टॉपिक से किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारा वीडियो चैनल पे गया हुआ है, तो वो सबसे पहले जाकर देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगा, आप इस वीडियो के इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। देखिए, कंप्यूटर से 6 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है। तो ये मान लीजिए आपका जो कंप्यूटर का जो वेटेज हो गया वो 24 नंबर का वेटेज हो गया। और 24 नंबर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप बीएचयू बीकॉम जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2-2 नंबर, एक नंबर से आप कैंपस से बाहर चले जाते हैं और आपका एक नंबर पे लगभग 10-15 स्टूडेंट की फाइट होते हैं। एक नंबर खसकता है और आपका रैंकिंग जो है 20 नंबर पीछे चला जाता है। ठीक है, तो 24 नंबर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो इस हिसाब से कंप्यूटर जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आपके बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में। और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके बीकॉम एंट्रेंस में पूछे जाते हैं तो वो क्या होगा, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स आपने 12th में पढ़ा होगा, लेकिन कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो नहीं पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होता है, यदि आप कंप्यूटर पढ़ते हैं और आप यदि 5 क्वेश्चन भी लगा देते हैं तो ये जो है आपके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर होगा वो बहुत सारे लड़के नहीं जानते होंगे और मैं एक अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया हूँ। और ऐसा क्वेश्चन मैंने जो सिलेबस बनाया हुआ है, मुझे आशा है कि 90 to 99%, 100% की कोई भी श्योर नहीं होता है, लेकिन 99% हमको लगता है कि इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा इससे आउट क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये जो सिलेबस मैंने बनाया हुआ है, पिछले साल के जो आपके 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको एनालिसिस करके बनाया हुआ है। इससे अधिक जो है टॉपिक से क्वेश्चन आने की बहुत ही कम संभावना है। पिछले साल जो है वो कुछ एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया था, इसीलिए बहुत सारे लड़के घबराए हुए हैं कि भाई प्रोग्रामिंग में कुछ क्वेश्चन पूछ दिया था। तो उसको बहुत घबराने की जरूरत नहीं, वो एकदम बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग था। क्योंकि हो सकता है कि वो आपने 12th में कभी पढ़ा नहीं होगा, बेसिक कंप्यूटर होता है वो आप पढ़ लेते हैं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, 10th में पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। तो उसको भी हमने इस सिलेबस में शामिल कर लिया है। ये भी हम पढ़ेंगे 3 से 4 वीडियो में, बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग 4 से 5, जितना भी, बहुत ही डिटेल से समझने की किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे। चलिए हम देखते हैं कि हमने सिलेबस क्या बनाया हुआ है और आपको पढ़ना क्या क्या है, कि जिससे आपका जो बीकॉम एंट्रेंस में आप घबराए हुए हैं कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ये आपका डाउट इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे कि देख ही लेंगे कि क्या पढ़ना है, एकदम बेसिक चीज़ है। देखिए, यूनिट फर्स्ट हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्वेश्चन जो है वो पिछले बार से कुछ चेंज हुए हैं, तो कुछ हमने पहला यूनिट जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है बेसिक कंप्यूटर का। ये जो है बेसिक ऑफ आपके कंप्यूटर है, इससे रिलेटेड जो बेसिक कंप्यूटर है उससे ये जो सिलेबस है वो है। दूसरा सेक्शन जो है वो हमने प्रोग्रामिंग कर दिया। फर्स्ट यूनिट हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना है इस एंट्रेंस एग्जाम में, और हमें क्या क्या पढ़ लेना चाहिए जिससे हम फुल 100% अपना तैयार हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स हिस्ट्री। देखिए, कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसका डिफिनेशन क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कंप्यूटर जिसे हम कह सकते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, हिस्ट्री में मतलब कि वो कितने जनरेशन का कंप्यूटर है, जनरेशन्स पढ़ लेंगे, क्योंकि कई बार जनरेशन से क्वेश्चन आते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन के IBM जो है वो 700 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, इस तरह के क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो हमने जनरेशन देख लेंगे। ठीक है, तो वो हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन में देख लेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ कंप्यूटर, कितने तरह का कंप्यूटर होता है वो, उसके बाद देखेंगे हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, मतलब कंप्यूटर जो है वो आपका काम
किस किस तरह से होता है, क्या क्या उसके आर्किटेक्चर मतलब कौन कौन उसके अंग होते हैं, सीपीयू जो है वो किस तरह से काम करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट मिलकर वो उसके सहयोग से कोई भी एक प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारी चीज़ें आर्किटेक्चर के बारे में कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले लेक्चर में हम देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से एक क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है, ठीक है, वो हम ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक कभी ना कभी इससे लगभग 4-5 साल तो इससे क्वेश्चन पूछा है, ये एक ना एक आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि कौन से डिवाइसेस हैं, कौन से वो हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर के जिसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, कौन से वो डिवाइस है जिसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, और वो कौन से फैक्टर होते हैं जो वो डिसाइड करते हैं कि ये जो डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस है और ये जो डिवाइस है वो आउटपुट डिवाइस है। ये उसके लॉजिक को समझ लेंगे तो हमको फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा आपका ये माउस है वो इनपुट है कि मॉनिटर इनपुट है कि आउटपुट है। ये सारा इसमें बस समझने की कोशिश करना है कि क्यों आखिर इस डिवाइस को जो है वो इनपुट बोला गया, क्यों इसको आउटपुट बोला गया, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। हम अपने दिमाग में कुछ भी डेटा जो है, डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, हमारा नाम क्या है, एक डेटा है, ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, तो इसको हमें स्टोर करने के लिए हम जैसे हमारे पास एक दिमाग होता है उसी तरह कंप्यूटर में कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में हम स्टोर करते हैं। तो वो हम देखेंगे कि भाई कंप्यूटर मेमोरी किस किस तरह का कंप्यूटर में मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी उसको प्राइमरी क्यों कहते हैं, सेकेंडरी को सेकेंडरी क्यों कहते हैं, प्राइमरी में कितने टाइप की मेमोरी होते हैं, सेकेंडरी में किस किस टाइप के मेमोरी होते हैं, ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर मेमोरी वाले सेक्शन में। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर क्या है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक उसमें हार्डवेयर लगे हुए हैं और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट करके हम कंप्यूटर को यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो हम हार्डवेयर को समझेंगे कि क्या कौन कौन से हार्डवेयर वाले पार्ट है, और सॉफ्टवेयर को समझेंगे। सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमको देखना है बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ MS ऑफिस, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो भी बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और भी MS एक्सेस और आपका आउटलुक जो है ये MS ऑफिस के अंतर्गत आता है। तो वो जो हमारे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो है वो यही तीनों हैं, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट से। तो ये सारे को डिटेल में हम देखेंगे कि MS ऑफिस में कैसे उसके शॉर्टकट्स क्या है, किस तरह से काम करते हैं वो सारे, और कौन कौन से इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ इस टॉपिक में हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, जैसे दो कंप्यूटर जो है वो किस तरह आपस में हम अपने डेटा को, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में किस तरह से हम सेंड कर देते हैं, क्या क्या माध्यम है। हम यहाँ पे बैठे हुए आप अपने मैसेज कर देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाट्सएप से मैसेज चला जा रहा है, वो किस तरह से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा जा रहा है, डेटा जो है वो कम्युनिकेट कैसे करता है, और नेटवर्किंग किस तरह से, लैन क्या होता है आपका और वैन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। उसमें IP आपका क्या होता है, वो किस तरह से डेटा जो है वो किस किस माध्यमों से, वाईफाई क्या होता है, वो कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ों को इस वाले पार्ट में हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग वाले सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह से एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से आपस में बात करते हैं और हमारा डेटा का जो आदान प्रदान होता है, हम अपना वीडियो जो है वो उस दूसरे मोबाइल में शेयर कर दे रहे हैं और हम मैसेजेस सेंड कर दे रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह से चला जा रहा है। तो ये सारा जो कम्युनिकेशन का काम हो रहा है, एक डेटा हमारा जो कम्युनिकेट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, ये सब देखेंगे। उसके बाद इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज। इंटरनेट, आप सुबह से लेकर शाम तक डेटा पैक तो भरवाने में आप बिजी रहते हैं, तो ये इंटरनेट का जो पूरा संसार है, हमको आप वीडियो देख रहे हैं तो वो क्या है, आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपने यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब में सर्च किया, उसके बाद आपने वो आप
हमें देख पा रहे हैं। तो क्या है, इसके अंदर क्या हुआ कि एक सर्वर है, तो इंटरनेट के अंदर सर्वर के बारे में देखेंगे कि उसमें सर्वर किस क्या क्यों बोलते हैं, सर्वर में काम क्या होता है, सर्वर का क्या क्लाइंट क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, उसके सर्च इंजन्स क्या होते हैं, ये सारे आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, ये किस तरह से डेटा जो है किसी सर्वर से हमारे पास आता है, किस प्रोटोकॉल के थ्रू हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो सर्वर के पास जाता है, तो वहाँ से डेटा किस तरह से इंटरनेट के माध्यम से कोई भी उसमें डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, ये सारा इंटरनेट एंड सर्विसेज वाले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम बेसिक कंप्यूटर वाले सेक्शन में देखेंगे। तो ये इससे ज़्यादा बेसिक वाले सेक्शन में इससे ज़्यादा क्वेश्चन और देखने की जरूरत नहीं है। इतने में हमारा पूरा का पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा, जो यही इसी टॉपिक से बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर वाले सेक्शन में जो है क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। उसके बाद हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। देखिए ये जो पार्ट है इसी को लेकर ज़्यादातर स्टूडेंट घबराए हुए हैं कि भाई ऐसा क्या पूछ दिया है। देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा है। देखिए कोई भी एक लैंग्वेज होता है, वो भाषा होता है, वो हम कम्युनिकेट करने के काम करते हैं। आप इंग्लिश भी सीखे होंगे तो शुरू में आप ट्रांसलेशन वगैरह हम लोग पढ़ते थे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाना है, इंग्लिश बहुत सीखे हैं। तो वो क्या है, एक भाषा का हमने सीखने का प्रोसेस, उसका ग्रामर को सीखा, उसके किस तरह से वो सेंटेंस बनता है। तो वो क्या हुआ, इस तरह से हम धीरे धीरे डेवलप करके हमने एक नई भाषा को सीखा। उसी तरह हिंदी सीखा, उसमें हमने ग्रामर्स को सीखा। उसी तरह कंप्यूटर से बात करने के लिए हम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल भाषा में यही एक प्रोग्रामिंग है, मतलब कि कंप्यूटर जिस भाषा में समझता है वो लैंग्वेज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम उसको देखेंगे भाई कंप्यूटर किस तरह से समझता है, कैसे हम अपना इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। और मतलब देखिए पिछले वाले में हम उसका डिफिनेशन देखे कि किस तरह से काम करता है, क्यों कंप्यूटर बोलते हैं। अब ये वाला सेक्शन है, इसमें थोड़ा आपका क्वेश्चन का लेवल हल्का सा बढ़ा दिया है। तो इसमें हम देखेंगे कि अब यहां तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर जो है इसको कुछ आता नहीं है, एकदम निरा मूर्ख आदमी है, एकदम एगो डिब्बा है, और इसमें जो भी हम बोलते हैं वही ये कर पाता है, अपने से ये कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अब नहीं कहा जा सकता क्योंकि अब 5th जनरेशन में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। मतलब कि आप थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर आपके डेटा के बेसिस पे, उसमें भी हम ही उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मतलब हम ही उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो सारा बेसिस पे वो थोड़ा थोड़ा अब ऐसी टेक्नोलॉजी आधुनिक युग में आ गई है कि कंप्यूटर स्वयं से भी निर्णय लेने में सक्षम है। आपका सीरी है, सीरी से बतियाते हैं, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। ओके गूगल से बतियाते हैं, सीरी से तो सब उसको अपना फ्रेंडे समझ लेते हैं, हेलो सीरी मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सब भी पूछते रहते हैं। तो ये अब थोड़ा धीरे धीरे कंप्यूटर जो है वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी एआई के रूप में डेवलप हो रहा है। तो ये सारा हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे ये सारा हो पा रहा है, कैसे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो कैसे एट द एंड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो, और वो हमारे भाषा को हम जिस भाषा में बोल रहे हैं वो समझ पा रहा है कंप्यूटर। ये हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, 0101 के फॉर्म के रूप में कैसे आखिरकार कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा है वो पिछले साल, वो एकदम एक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा से पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम जावा को पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कितने तरह का होता है, हाई लेवल क्या होता है, लो लेवल क्या होता है, ये सारा देखने के बाद हम देखेंगे। उसके बाद जावा से पिछले साल क्वेश्चन पूछा है तो हम जावा को एक बार देखेंगे कि जावा किस तरह से काम करता है, बेसिक ऑफ जावा, उसकी क्या क्या सिंटेक्स हैं, वो किस तरह से एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें जावा के डेटा टाइप्स क्या होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा तो उसमें होगा डेटा होता है, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन होगा। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं, हम उससे कोई टास्क परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हैं। तो डेटा टाइप में हम देखेंगे कि भाई कितने तरह का डेटा हम इसमें जावा में हम देते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल्स देखेंगे कि किस तरह से हम उसको एक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और उसका नाम क्या क्या रखते हैं। मतलब कि हम एक जो भी डेटा है उसका एक नाम देते हैं, उसी को वेरिएबल बोलते हैं। देखिए नाम चेंज हैं, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और एग्जाम्पल दूंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये जो है बस यहाँ पे डेटा टाइप
टाइप और वेरिएबल, इस तरह का बस एक नाम अलग टाइप का है, लेकिन आप अक्सर देख लेंगे कि ये हम जो है अक्सर हम अपने कोई भी लैंग्वेज जब सीखते हैं उसमें ये सारा हम देखते हैं। जैसे इंग्लिश सीखेंगे तो उसमें देखेंगे वोवेल कौन होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, यही सब इसमें यहाँ देखेंगे कि भाई इंटीजर क्या होता है, बुलियन डेटा टाइप क्या होता है। तो ये सारा इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। उसके बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स मतलब कि आपका जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन कराते हैं तो उसमें आप प्लस का, माइनस, डिवीजन, परसेंटेज, ये सारा क्या हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, ठीक है। तो उसी तरह ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस किस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिकल, ये जो प्लस माइनस वाला वर्क होता है ये क्या हो गया आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए यूज हो गया, तो ये अर्थमेटिकल हो गया आपका ऑपरेटर्स। और उसी तरह लॉजिक के लिए जो जैसे दो चीज़ का कंपैरिजन करना होगा तो एंड हो गया, नॉर हो गया, नैंड हो गया, ये सारा कंपैरिजन वाले ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। इस ऑपरेटर्स को देखेंगे। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें इफ एल्स और स्विच ब्रेक, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। मतलब कि हम कंप्यूटर में कोई भी एक कंडीशन का किस तरह से यूज़ करते हैं हम उसको, जैसे मान लीजिए कि एक कंडीशन आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या लगा होता है, आपको एक कंडीशन दे दिया कि आपका 22 से ज़्यादा एज होगा तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसका मतलब कि आपको एक कंडीशन है कि आपका एज जो है वो 22 होना चाहिए, उसमें फॉर्म भरें और जैसे ही आप कोई अपना डेट ऑफ बर्थ भरें उसमें फॉर्म में, और वो क्या हो गया आपका 22 से एबव हो गया तो आपका फॉर्म में सबमिट नहीं होगा। तो इसका मतलब उसके पीछे एक लॉजिक लगा हुआ है, एक इफ लगा हुआ है कि यदि इस व्यक्ति का उम्र है जो 22 से एबव होता है तो फॉर्म सबमिट ना हो। तो इस तरह से लॉजिक हम क्रिएट करते हैं कंप्यूटर में, तो वो होता है इफ एल्स के माध्यम से। उसमें किस तरह से जो आपका कंडीशन लगता है उसको ब्रेक करते हैं, ये सब हम डिटेल में इसे कंडीशनल स्टेटमेंट में देखेंगे। उसके बाद लूप के बारे में। लूप क्या होता है कि कोई भी कार्य कराने को एक ही कार्य को बार बार करने को कहा जाए, उसी को बोलते हैं लूप, ठीक है। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ लूप होते हैं, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। मतलब कि आप जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे तब तक इस काम को करते रहें, जैसे ही वो मतलब ऐसा काम जिसको हमको कंप्यूटर को उसको कराते रहना है बार बार। लूप मतलब क्या हो गया, एक घेरा टाइप का एक लूप बन गया है आपका, ठीक है। तो ये डू वाइल लूप जो होता है वो जावा में होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ऊप्स कॉन्सेप्ट, ऊप्स मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। ये थोड़ा एक ऐसा टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में जब समझाएंगे, क्योंकि एक सिलेबस का वीडियो है तो आप समझ लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे भी आया है, पॉलीमॉर्फिज्म का एक क्वेश्चन इससे पिछले साल पूछा है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होता है, मेथड क्या होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम एक वीडियो में बढ़िया से डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था आपका प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछता नहीं है, एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग है, बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं कि एकदम आसान है, ठीक है। इसको बढ़िया से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और एकदम आराम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वो एक छोटा सा एक पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, बेसिक जो है वो आपसे पूछ रहा है। तो इसको लेकर जो आपकी ज़्यादातर चिंता थी कि सर प्रोग्रामिंग पूछ दिया है तो ये, तो आप ये ध्यान रखिए बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग से, क्योंकि आपने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, हमको लगता है कि आप, हो सकता है आपका यदि कंप्यूटर साइंस आपने लिया होगा टूल्स में तो हो सकता है फिर आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हो सकता है सी पढ़ा हो, C++ पढ़ा हो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, किस तरह से काम होता है। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछ दिया है, पिछले साथ 2-3 क्वेश्चन, शायद 5 क्वेश्चन पूछा है, 6 क्वेश्चन में से 5 प्रोग्रामिंग से ही पूछ दिया है। तो अब ये भी नहीं समझ लेना है कि बेसिक वाला पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बेसिक हो सकता है कहीं बेसिक वाले से ही पूछ दे, तो बेसिक वाले को भी कवर कर लेंगे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर लैंग्वेज को बिल्कुल घबराना नहीं है, आप अपना कमर बांध लीजिए और एकदम बढ़िया से हम कंप्यूटर को समझने की कोशिश करेंगे। 6 का 6 क्वेश्चन आप मारिएगा एकदम, और 24 नंबर इधर से आप बढ़िया से पढ़ेंगे, आपका फिक्स है। बीकॉम आपका जो 24 नंबर ये आप कंप्यूटर से मान के चलिए कि आप लेकर आएगा, ऐसा दृढ़ संकल्प करिए और हमारे साथ बने रहिए। ये था हमारा सिलेबस, इसको आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।